गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पहले लेक्चर में हमने बिजली की करामतें जो निबंध स्टार्ट किया था, लिखना शुरू किया था, वही निबंध है। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा था, हम यहाँ तक हमने लिख लिया था कि मील दूर सवेरे पहुँचा रहे हैं, देखते ही देखते हजारों मील दूर खबरें पहुँचा रहे हैं। बिजली नहीं होती तो इंटरनेट भी नहीं होता, बिजली नहीं होती तो टीवी का माध्यम भी, टेलीविज़न भी नहीं होता। तो ये टेलीविज़न के माध्यम से आज देखते ही देखते कितने मील दूर हमें खबरें मिल रही है। इससे आगे मैं लिखती हूँ कि टेलीविज़न आश्चर्य की नहीं, टेलीविज़न आश्चर्य की नई दीर्घ ई नई दुनिया बसा रहा है, नई दुनिया बसा रहा है, नई दुनिया बसा रहा है, नई दुनिया बसा रहा है। और टेलीफोन जो आज इसके बिना किसी को नहीं चलता है, वो टेलीफोन घर बैठे टेलीफोन घर बैठे दूर टेलीफोन घर बैठे दूर दूर के लोगों से बातचीत करने की दूर के लोगों से बातचीत करने की सुविधा दे रहा है, सुविधा दे रहा है, सुविधा दे रहा है, सुविधा दे रहा बिजली की सहायता से बिजली की सहायता से ही संगणक એટલે કમ્પ્યુટર્સ, કમ્પ્યુટરને હિન્દીમાં સંગણક કહેવામાં આવે છે। સંગણક हमारे अनगिनत काम, संगणक हमारे संगणक हमारे अनगिनत काम निपटा रहा है, એટલે કે એક સાથે કેટલા બધા કામ આપણે કોમ્પ્યુટરના માધ્યમથી કરી શકીએ છીએ। આના પેરેગ્રાફમાં આગળ લખવાનું છે, गाँवों की अंधेरी गाँवों की अंधेरी आना
गांवों की अंधेरी जिंदगी गांवों की अंधेरी जिंदगी भी बिजली की नई चमक पर खिल उठी है हमने देखा टेलीविज़न आश्चर्य की नई दुनिया बसा रहा है। हमें इतने चमत्कार, आज हमें इंग्लैंड देखना है, न्यूजीलैंड देखना है, तो हम हमारे लैपटॉप के जरिए, हमारे मोबाइल के जरिए तुरंत, जैसा हमें जब मन चाहता है तब हम दूसरे देश में पहुंच सकते हैं मीडिया के माध्यम से। तो वो एक चमत्कार है। देखते देखते कितना बड़ा चमत्कार इस बिजली ने कर दिया, और टेलीविज़न घर बैठे दूर दूर के लोगों से बात करने की सुविधा दे रहा है। हम वीडियो कॉल से कहीं भी हमारे सगे बसे हुए हैं, वहाँ हम वीडियो कॉल से दूर दूर के लोगों से बात कर सकते हैं। बिजली की सहायता से ही संगणक यानी कि कंप्यूटर हमारे अनगिनत काम निपटा रहा है गाँवों के अंदर। यानी कि पहले के समय में हमें सब कुछ हाथों से लिखना पड़ता था, आज कंप्यूटर के माध्यम से हम कट कॉपी पेस्ट करके जितना कलेक्शन करना है वो हम कर सकते हैं। तो जिंदगी भी बिजली की चमक, गाँव की जो अंधेरी जिंदगी भी बिजली की चमक पर खिल उठी है। गांव के जो लोग थे वो भी आज तेज़ी से दौड़ने लगे, तेज़ी से भागने लगे हैं, यानी कि एक बड़े रोड में वो आ गए हैं। तो यहाँ हमने देखा। अब इसके बाद का जो पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ मैं लिखाती हूँ आपको। जब भी पैराग्राफ बदलेगा तो यहाँ मैं ये निशान करती रहूँगी। तीसरा पैराग्राफ है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा यानी कि सारवार। चिकित्सा क्षेत्र में बिजली चिकित्सा क्षेत्र में बिजली के कारनामे, चिकित्सा क्षेत्र में बिजली के कारनामे चिकित्सा क्षेत्र में बिजली के कारनामे अद्भुत है। अद्भुत है। चिकित्सा क्षेत्र में बिजली के कारनामे अद्भुत है। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतरी भागों की पूरी छानबीन भीतरी भागों की पूरी छानबीन की जा सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में बिजली के कारनामे अद्भुत एक्सरे द्वारा शरीर के
भीतरी भागों की पूरी छानबीन की जा सकती है। बिजली के कारनामे अद्भुत है और भीतरी शरीर के अंदर क्या है वो भी हम देख सकते हैं। अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायोलेट किरणों अल्ट्रा वायोलेट किरणों की सहायता से जिसमें हम लेप्रोस्कोपी वगैरह करते हैं वो से असाध्य रोगों का ट्यूमर का इलाज अल्ट्रा वायोलेट किरणों द्वारा, लेप्रोस्कोपी जो गर्भाशय के अंदर गांठ होती है उसका इलाज, कई ऐसे इलाज है जो असाध्य इलाज जिसमें बिना सर्जरी से हम ये अल्ट्रा वायोलेट किरण, जैसे कि अल्ट्रासाउंड से हम बच्चे की धड़कन वगैरह पहचान करूँ, उसकी जाति भी पहचान सकते हैं। तो इसी तरह विज्ञान बहुत आगे निकल गया है बिजली की वजह से। असाध्य रोगों का असाध्य रोगों का सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है। रेडियो दूरदर्शन रेडियो दूरदर्शन, सिनेमा और वीडियो बिजली की ही देन है। इनके माध्यम से रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, वीडियो बिजली की ही देन है। आज हम जो कर रहे हैं वो बिजली के माध्यम से ही हम आपको घर तक शिक्षण पहुंचा रहे हैं। जो बिजली नहीं होती तो आपको घर तक शिक्षण कभी नहीं पहुंचता। तो समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो समय के अनुकूल ही होता है। इनके माध्यम से इनके माध्यम से न केवल इनके माध्यम से न केवल मनोरंजन प्राप्त होता है बल्कि समाज सुधार भी हो सकता है। समाज सुधार भी हो सकता है। आज हम देखते हैं कि कई ऐसी चैनल है जिसमें समाज सुधार के लिए काफ़ी प्रवचन भी दिए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में हो सकता है आगे औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली ने क्रांति कर दी है औद्योगिक क्षेत्र में बिजली ने क्रांति कर दी है। बिजली ने मनुष्य के दो हाथों में लाखों हाथों की शक्ति भर दी है लाखों हाथों की शक्ति भर दी है। यहाँ ये पैराग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पूरा होता है। चिकित्सा क्षेत्र में बिजली के कारनामे अद्भुत है। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतरी भागों की पूरी छानबीन की जा सकती है। अंदरना पार्ट जानी शकाय છે। अल्ट्रावायोलेट जो मैंने लिखवाती थी तब बताया था, किरणों की सहायता से असाध्य रोगों का सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है, जैसे कि स्किन की ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और वीडियो बिजली की ही देन है। ये बिजली के बिना रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा नहीं चलता। इनके माध्यम से न केवल मनोरंजन प्राप्त होता है बल्कि समाज सुधार भी हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली ने क्रांति कर दी है। बिजली ने मनुष्य के दो हाथों में लाखों हाथों की शक्ति भर दी है। पहले हम दो हाथों से काम करते थे, आज कंप्यूटर की दुनिया में हम एक साथ कई मशीनें ऐसी है कि जो ऑटोमेटिक कारखानों के अंदर और प्रिंट कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर डायमंड मशीन होते हैं, तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही चल रहा है। आज के युग में बिजली से चलने वाली जो मशीनें होती है उसका ज्ञान पहले आपको होना चाहिए। अक्षर ज्ञान नहीं है, पर जिसके पास समय के साथ चलने का ज्ञान है वो कई गुना आगे निकल सकता है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई जरूरी है, पर साथ ही साथ कंप्यूटर वगैरह, संगणक वगैरह में भी हमारी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर साधन कंप्यूटर के माध्यम से ही आज इस युग में चलते हैं। इसीलिए आगे का जो नया पैराग्राफ है लिखिए, जहाँ बिजली की सहायता से, पैराग्राफ करके लिखना है, जहाँ बिजली की सहायता से जहाँ बिजली की सहायता से हमें इतने लाभ हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, वहाँ कुछ हानियाँ भी, कुछ हानियाँ भी हुई है,
है। बिजली के यंत्रों ने बिजली के यंत्रों ने बिजली के यंत्रों ने मजदूरों की मजदूरों की कीमत घटा दी है। मजदूरों की कीमत घटा दी है क्योंकि मशीन ज़्यादा आ गए हैं, इसीलिए बिजली के तार खुले रहने पर या तो बिजली के कारण आग लगने से कभी कभी बड़ी दुर्घटना हमने देखा है कई बार, हर साल एक आध ऐसी घटना है तो बनती ही रहती है, घटना होती है। लेकिन इनसे बिजली का दोष, इनमें बिजली का दोष नहीं है। इनमें बिजली का दोष नहीं है। अगर उसका उपयोग सतर्कता से किया जाए, तो वह एक महान वरदान सिद्ध हो सकती है। महान वरदान सिद्ध हो सकती है। हमने चौथा पैराग्राफ है, जहाँ बिजली की सहायता से हमें इतने लाभ हुए हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी है। मैं आपको मुद्दे में लिखवाया था कि हानियाँ, बिजली के यंत्रों ने मजदूरों की कीमत घटा दी है, क्योंकि पहले एक काम 50 लोग कर सकते थे, आज एक मशीन में वो 50 लोगों का काम हो रहा है। बिजली के तार खुले रहने पर या बिजली के कारण आग लगने से कभी कभी बड़ी दुर्घटना होती है। मैंने ये भी देखा है कि खुले तार पर काफ़ी पक्षी जो हमारे नाशवंत हो गए, यानी कि वो मर चुके हैं, काफ़ी पक्षी आज दिखाई नहीं देते हैं। कहीं पेस्टिसाइड्स उसकी वजह तो है ही, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स के साथ साथ ये खुले तार भी एक वजह बन सकती है। लेकिन इनमें बिजली का कोई दोष नहीं है। बिजली का इसमें क्या दोष है दोस्तों? हम
जो उसकी सुविधा खड़ी करते हैं हमारा है। अगर उसका उपयोग सतर्कता से, कोई भी चीज़, मोबाइल हो, बिजली के तार हो, पंखे हो, कोई भी चीज़ में सतर्कता होनी चाहिए। बिना सतर्कता से कोई भी लाभ देने वाली चीज़ हानि ही पहुंचाती है, जाता है, वह एक महान वरदान सिद्ध हो सकते हैं। जो हम थोड़ी सतर्कता रखें तो ये सब चीज़ जो है वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा बहुत जितना मैं लिखाऊंगी वो आप लिख लीजिए। लास्ट पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ करके लिखना है। सचमुच वर्तमान युग में, सचमुच वर्तमान युग में, सचमुच वर्तमान युग में बिजली का महत्व अनन्य है। में बिजली का महत्व अनन्य है, अनन्य है। उसके कारनामे, उसके कारनामे अद्भुत है, अद्भुत है। हमने देखा कि बिजली का जो है वो उसके कारनामे जो है अद्भुत दिखाई देते हैं। धन्य है इन वैज्ञानिकों को, धन्य है, धन्य है वे वैज्ञानिकों, धन्य है वह वैज्ञानिकों जिन्होंने इसका आविष्कार किया। यहाँ हमारा जो निबंध है वो समाप्त। यहाँ ये निबंध पूरा होता है। अगला निबंध में लिखवाऊंगी, इसके बाद का जो है वो चलचित्र से लाभ या हानि। थैंक यू।